हेलो हैकर्स, वेलकम टू साइबर सिंडिकेट। तो मैं अभी रिसेंटली एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ रहा था, तो उसमें एक टॉपिक आता है LLMNR पॉइजनिंग। तो बेसिकली ये LLMNR पॉइजनिंग होता क्या है। तो ये मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, LLMNR होता क्या है ना। तो LLMNR का दैट मीन्स कि लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन। मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो LLMNR एक प्रोटोकॉल होता है, LLMNR। सो ये एंड इसकी फुल फॉर्म होती है लिंक लोकल मल्टीकास्ट नेम रिजोल्यूशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा, मल्टीकास्ट नेम रेजोल्यूशन। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो IP2 होस्ट नेम रेजोल्यूशन करते हैं। तो ये जैसे कि हमारा ये NBT होता है, NBT जो प्रोटोकॉल होता है, ओल्डर जो विंडो का ओल्डर प्रोटोकॉल है, NBT NS। तो ये वैसा ही है जैसे कि ये जब आपने कभी देखा होगा कि जो nmap स्कैन करता है, तो वो उसमें एक SMB प्रोटोकॉल ओपन होता है। तो उसके थ्रू, उस प्रोटोकॉल के थ्रू वो आपको होस्ट का नाम भी देता है, जो OS उस पर चल रहा होता है। तो वो उसका नाम भी आपको देता है, जैसे कि लेट्स सपोज कि XYZ जो भी उस कंप्यूटर पे नाम होता है, होस्ट का जो नाम होता है। तो ये भी सेम वही चीज़ करता है, बट ये विदाउट द DNS। DNS तो इसमें ये करता कैसे है, LLMNR जो होता है वो नेम रेजोल्यूशन करता है कि कैसे है। तो और वो उसके लिए उसको DNS की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो बेसिकली DNS मतलब कि जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं XYZ.com। तो DNS क्या करता है, उस डोमेन को IP में कन्वर्ट करता है नेम सर्वर की हेल्प से, है ना। तो वो जो नाम होता है वो नेम सर्वर से उठाता है, और तब उसको पता चलता है भी उसकी IP ये है। और फिर हमें उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवा देता है, या फिर ओपन करवा देता है। तो बेसिकली ये DNS का काम होता है, बट यहाँ पे ये प्रोटोकॉल DNS की हेल्प लेता ही नहीं है किसी भी होस्ट नेम को फाइंड करने के लिए। तो ये करता कैसे है भी, ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है मल्टीकास्ट। तो ये क्या करता है भी, जितने भी अपने लोकल नेटवर्क के अंदर, लेट्स सपोज कि मेरा लोकल नेटवर्क है, और इसके अंदर ये जितने भी PC हैं मेरे यहाँ पे, तो ये इन सबको एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड कर देगा। मतलब ये एक साथ सभी को पैकेट सेंड कर देगा। और जो 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 मतलब लेट्स सपोज कि इस कंप्यूटर ने इसको रिस्पॉन्स किया, तो भी इस रिस्पॉन्स के साथ ये अपना नाम भेजेगा भी, मतलब ये वाला कंप्यूटर हूँ मैं, और तेरे तेरे को मेरे से क्या चाहिए, मतलब लेट्स सपोज कि कोई भी कम्युनिकेशन चल रहा है। तो जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है ना। तो शुरू शुरू में हम पूछते हैं भाई भाई, जब मिलते हैं तो पूछते हैं भाई तेरा नाम क्या है। तो ये सेम वैसी चीज़ करता है, बट तो यहीं पे एक अटैक अकर होता है, जिसका नाम होता है LLMNR पॉइजनिंग। तो LLMNR पॉइजनिंग में क्या होता है, तो बेसिकली मेरे पास एक फ़ोटो है, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये मेरा विक्टिम है यहाँ पे, है ना। तो ये मेरा विक्टिम है। तो अब ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। इस सर्वर के पास, ये मेरा सर्वर DNS सर्वर है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ DNS सर्वर। तो ये मेरा जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर है। तो इसकी ये मेरा DNS है। मैं आपको अभी DNS दिखाता हूँ। अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरे PC का नाम है, और फिर cypher.local। तो दिस इज़ माई DNS, है ना।
एंड माई, तो ये मेरा डीएनएस का नाम है। एक मिनट में फिर से इसको ओपन करता हूँ। तो ये तो मेरी डोमेन है साइफर डॉट लोकल, बट जो इसको कंट्रोल कर रहा है डोमेन कंट्रोलर, डोमेन जो कंट्रोलर होता है जिस पे जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर चल रहा होता है, लेट्स सपोज कि कोई भी सर्वर है 2022 2016, तो दिस इज़ कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो अभी ये क्या करेगा, ये मेरा जो LLMN आ रहा है, ये मेरा जो विक्टिम है जो उस डोमेन के अंदर है, जो उस DNS के अंदर है ना, जो उस डोमेन के अंदर है। जैसे कि मेरे ये सारे यूज़र हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरे ये यूज़र हैं यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या फिर विन एसक्यूएल यूज़र हो गया, विंडो सर्वर यूज़र, विंडो सर्वर 1 2। तो यहाँ पे ये मेरे दोनों यूज़र चल रहे हैं यहाँ पे, ये विंडो सर्वर 1 है ना, ये ऊपर आप नेम देख रहे होंगे विंडो सर्वर 1, ये दोनों मेरे उस डोमेन के अंदर है, और ये विंडो सर्वर 2। तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ अभी। तो ये देखो विंडो सर्वर 2। तो ये मेरे यूज़र होते हैं जैसे AT के अंदर। तो वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि उसको कोई चीज़ चाहिए, उसको एक शेयर चाहिए नेटवर्क के अंदर, तो वो सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजेगा कि कैन यू कनेक्ट टू मी दिस 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 प्लीज़। तो अब ये बोलेगा भाई मेरे पास तो ये है ही नहीं, भाई साहब ये मेरे पास नहीं है, मैं बैठा हूँ नल्ला, ये मेरे खाते में नहीं है, मेरी जान पहचान में नहीं है ये बंदा, मेरे को नहीं पता, आप खुद ढूंढ लो इसको, है ना। तो अब ये विक्टिम क्या करेगा, अब ये क्या ही करेगा बेचारा, अब ये सबको ही फिर पैकेट भेजेगा। अब ये जितने भी मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये इस मेरे नेटवर्क के अंदर लेट्स सपोज कि 5-6 होस्ट हैं। तो अब ये क्या करेगा, इन सभी को ये रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये मेरा सर्वर बेसिकली उस इस सर्वर के अंदर मेरा डोमेन चल रहा है, उस डोमेन के अंदर ही सारे होस्ट होंगे मेरे, जितने भी मेरे होस्ट और कंप्यूटर होंगे वो AD डोमेन के अंदर ही तो होंगे। तो ये जब इनको रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसके साथ ही उसी नेटवर्क के अंदर, मतलब उसी नेटवर्क के अंदर, उसी लोकल नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हैकर भी बैठा होगा। तो वो क्या करेगा, तो जब ये ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा, तो यहाँ पे ये बोल रहा है डज एनीवन नो हाउ टू कनेक्ट टू दिस दिस पर्सन एंड दिस शेयर, मतलब किसी भी कंप्यूटर पे अगर ये शेयर पड़ा है तो भाई मेरे को दे दो, मेरे को इसकी ज़रूरत है। अब ये इसके अंदर तो है नहीं, यहाँ पे तो इस सर्वर ने पहले ही मना कर दिया भाई मेरे पास नहीं है। तो अब ये हैकर क्या करेगा, हैकर बोलेगा भाई मेरे होते हुए तेरे को क्यों टेंशन ले रहा भाई, तो इतना तेरा भाई अभी जिंदा है। तब ये करेगा भाई देख, तेरे को तेरा एड्रेस भेज मेरे को, मैं तेरे को अभी इस शेयर के साथ कनेक्ट करवाता हूँ। तो ये बोलेगा क्यों नहीं भाई मैं भी भेजता हूँ। तो जब ये इसको सेंड करेगा अपने क्रेडेंशियल, तो जो इसका हैश है NTLM हैश, वो मैं चोरी कर लूँगा। दैट मीन्स कि वो हैकर चोरी कर लेगा, है ना, वो ये चोरी कर लेगा, और फिर वो उसको हम क्रैक करते हैं। जो भी टूल होते हैं हैश क्रैक, सॉरी हैश कैट और जोनदा रिपर क्रैक में और भी टूल होते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो अभी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स सपोज कि ये मेरा यूज़र है एक, ये मेरा उस डोमेन के अंदर है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है मेरा यूज़र ये। तो मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ, एडमिन एट द 369, है ना। तो अभी क्या है, तो अभी मैं आपको ना नेटवर्क दिखा देता हूँ पहले। ये तो मेरा विक्टिम है, ये मेरी विक्टिम मशीन है। मैं अभी इसकी आईपी दिखा देता हूँ, IP कॉन्फ़िग पे हट जा बहन। ये दोस्तों ये पता नहीं क्या आ रहा है। ए, हट जा भाई। शुक्र है। तो ये मेरा 192.168.0.111 0, एंड दिस इज़ माई गेटवे।
तो जितने भी होस्ट मेरे इसके अंदर आएंगे, इस नेटवर्क के अंदर होंगे 0.1 वाले के अंदर, तो वो जो मेरा जो विक्टिम है, वो जो ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा वो उन सभी होस्ट के पास जाएगा। दैट मीन्स कि ये वाला, सॉरी गाइस, मेरा मशीन थोड़ी लैग हो रही है। दैट मीन्स कि ये वाली मशीन और मेरी ये वाली मशीन, ये वाली मशीन मैं आपको बता देता हूँ। IP कॉन्फ़िग, तो ये वाली मशीन भी इसी नेटवर्क के अंदर आती है। तो वो जो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा तो वो ही ब्रॉडकास्ट पैकेट इसके पास भी आएगा, बट इसके पास वो शेयर ये नहीं होगा, है ना। तो अभी तो ये हम इसका हैश कैसे कैप्चर करेंगे, इसको मतलब पॉइजन कैसे करेंगे LLMNR को। उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है लिनक्स के अंदर। तो मैं यहाँ पे वायर शार्क भी चला दे रहा हूँ, ताकि बैकएंड में ये कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है वो मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगा लास्ट में। तो अभी मैं इसको स्टार्ट तो नहीं करूँगा, बंद करता हूँ। तो पॉइजनिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है रिस्पॉन्डर। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तो इसकी हेल्प से हम उसको, उसका जो हैश है वो चोरी करेंगे। तो बेसिकली इसको चलाना कैसे है, सिंपल है, रिस्पॉन्डर। बट ये भी मेरा सेव उसी नेटवर्क में है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें कमांड अलग चलती है, इफ कॉन्फिग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये भी मेरा उसी सेम नेटवर्क के अंदर है, 192.168.0.115 है ना। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्डर हाइफन, इसको मैं इंटरफेस डिफाइन कर दूंगा, अभी कौन सी इंटरफेस के ऊपर तेरे को बैठना है। तो ETH0 है यहाँ पे मेरा, ये देखो ETH0 इंटरफेस है मेरा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, और WD&B। तो ये ऑप्शन किस चीज़ के हैं मैं भी आपको बताता हूँ। तो V तो वर्बोसिटी के लिए, एंड आफ्टर दैट D। तो मेरा D क्या करेगा कि ये एक DHCP ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो भी आएगी तो उसको आंसर करेगा। कि मतलब मेरी ये वाली जो मशीन है, जब मेरी ये वाली जो मशीन है मेरी, जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगी तो ये मेरा जो D है वो इधर भी एक आंसर देने के लिए, एक DHCP मतलब उसको रिस्पॉन्स करने के लिए ये मेरा ऑप्शन मेरे को अलाउ करेगा ना। तो ये किसकी हेल्प से करेगा, ये WPD एक सर्वर ऑन करेगा यहाँ पे। तो उसके लिए मैं W ऑप्शन है यहाँ पे, WPD सर्वर क्या करेगा, मतलब वो एक प्रोक्सी लगा देगा बीच में, और उसके सर्वर और उसके बीच में, विक्टिम के बीच में और सर्वर के बीच में। एंड देन आफ्टर दैट B। सो B मेरा जो रिटर्न बेसिक HTTP ऑथेंटिकेशन डिफ़ॉल्ट एंड NTLM, मतलब ये जो NTLM हैश है, जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा और जब मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगा तो वो मेरा जो हैश है वो कैप्चर कर लेगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इसको भी ऑन कर दूँगा, यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ मैं इसको। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, LLMNR पॉइजनर। तो ये सिर्फ LLMNR नहीं, NBTM MDNS मतलब मल्टीकास्ट डोमेन नेम, DNS एंड DHCP सर्वर, यू नो दैट, है ना। तो अभी इसने ये स्टार्ट कर दिया, देखो इस वाले नेटवर्क के ऊपर 0. मतलब इस नेटवर्क के अंदर जो भी अब मेरा PC है या फिर मेरा विक्टिम है वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट उस एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, तो ये उसको रिस्पॉन्स करेगा, मतलब फेक ऐसा सर्वर बन के, है ना। तो मैं भी इसका वायर शेयर ऑन कर देता हूँ, एंड मैं इस मशीन के ऊपर जाता हूँ, मेरी विंडो मशीन के ऊपर। तो मैं अब ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा, तो आप यहाँ पीछे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ भी ये दिखा भी रहा है। नहीं, ये वाली नहीं है मेरी मशीन, ये मेरी विक्टिम मशीन है। तो जो इसका एड्रेस है 1110, मैंने आपको दिखाया था पहले, 1110, है ना। तो अब ये क्या हरकतें कर रहा है, ये मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है, देखो रूट PC, इसका नाम है मेरा रूट PC, ये रहा रूट PC यहाँ पे, एंड डेस्कटॉप, ये मेरे दोनों एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र हैं।
तो अभी मैं ये क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नेटवर्क में जाऊँगा और मैं नेटवर्क में जाके शेयर मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी के पास ये वाला शेयर है क्या। जैसे कि ये वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे से अब क्रेडेंशियल पूछेगा। अभी तेरे क्रेडेंशियल क्या है भाई, क्रेडेंशियल तो दे मेरे को। अब ये मेरे से क्रेडेंशियल का पूछ रहा है, ये है ना। तो मैंने जैसे ये फेक शेयर का मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो ये रिस्पॉन्स में मेरे को बता रहा है भी मैं दूंगा तेरे को फेक शेयर। जो ये वाला शेयर है वो मेरे पास है, ये अटैकर बोल रहा है मेरे विक्टिम मशीन को, इसको। तो अब ये मैं इसको क्रेडेंशियल देता हूँ, ठीक है भाई, मान ली तेरी बात। ये मैं भी मेरे क्रेडेंशियल देता हूँ, विन यूज़र टू एंड पासवर्ड। तो जैसे ही मैं इसको क्रेडेंशियल दूंगा, अब इसने तो मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। अब इसके पास कुछ शेयर वेयर था नहीं, इसने बोला भाई मैं तेरे को दूंगा, बट इसने दिया नहीं और इसने अपने क्रेडेंशियल दे दिए, है ना। तो अब ये क्या ही करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये ढूंढता रहेगा अभी है कि नहीं है, बट इधर अटैकर ने अपना काम कर दिया। इधर मेरा NTLM हैश है जो उस यूज़र का, वो कैप्चर हो गया यहाँ पे, ये आपके सामने है। तो अभी मैं वायर शेयर में दिखाता हूँ आपको। तो अभी मेरा फ़िल्टर लगा के देखता हूँ, IP एड्रेस 192.168.0.1110 है ना, 110 यही है मेरी IP। 110 ठीक है। मैं जब इस पर एंटर करूँगा तो ये देखो दोस्तों, इसने LLMNR ये इसने मतलब रिक्वेस्ट भेज रखी है सभी पे, भाई मेरे को वो चाहिए। एंड दिस इज़, ये इसका प्रोटोकॉल है जो इस पे वर्क करता है, UDP प्रोटोकॉल पे ये रन करता है। इसका पोर्ट नंबर होता है 5355 समथिंग कुछ करके होता है, अब वो सर्च कर लेना। तो इसने यहाँ पे ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब जो मेरी IP है, जो मेरी अटैकर की जो IP है, अटैकर की IP, हाँ अटैकर की IP यही है, हाँ। तो जो मेरी IP है, अटैकर की IP है वो है 115, है ना। तो जब ये ब्रॉडकास्ट मैसेज मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करेगा मेरा विक्टिम मशीन LLMNR प्रोटोकॉल के थ्रू, तो मैं इसको बोलूँगा ये देखो, ये जो मेरा अटैकर है वो इसको रिस्पॉन्स करेगा। ये इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहा है कि भाई तूने ये क्या बोल दिया है, भाई तू क्या मांग लिया, भाई तेरे लिए जान हाजिर है, मैं तेरे को अभी देता हूँ, तू बस अपने मेरे को क्रेडेंशियल शेयर कर। तो ये यहाँ पे इसको क्रेडेंशियल शेयर कर देता है। तो ऐसे ही मतलब बातचीत चलती रहती है। फिर ये बोलता है यार मेरे को ये वाला चाहिए, फिर ये बोलता है मैं देता हूँ तेरे को, है ना। तो ऐसे इनकी बातचीत चलती चलती में ये इसके, मैं इसको एक बार स्टॉप कर देता हूँ। तो इसको क्रेडेंशियल दे देता है और वो क्रेडेंशियल इसके पास आ जाते हैं, मतलब उसका हैश आ जाता है, कैप्चर हो जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस हैश को मैं एक फ़ाइल के अंदर सेव करूँगा। तो ये मेरा एक, मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा इसके साथ और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो मैंने तो अब इसके हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स मारेंगे। बेसिकली मैं ज़्यादा जोनदारी पर यूज़ करता हूँ तो मैं उसी से ब्रूट फोर्स मारूंगा। मैं आपको वो, ये मेरी इसके अंदर मेरा हैश पड़ा हुआ है इस यूज़र का, मेरी विक्टिम मशीन का, विंडो यूज़र 2 का। तो अभी JOHN जोन हैश.txt हाइफन, तो मैं इसको वर्ड लिस्ट भी देनी पड़ेगी भी। अब मैं वो हैश क्रैक कर रहा हूँ तो अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जो आप वर्ड लिस्ट दोगे हो सकता है कि उसके में यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाए उस हैश का क्रैक करने के बाद में, हो सकता है ना भी मिले। तो मैंने एक अलग से वर्ड लिस्ट यहाँ पे बना रखी है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं इसको ही प्रोवाइड करवाता हूँ पासवर्ड.txt और मैं सिंपल एंटर मार दूँगा। तो अभी तो ये वर्ड लिस्ट छोटी थी तो इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया और मेरे को इसने यूज़र यहाँ पे विन यूज़र 2 और इसका यहाँ पे पासवर्ड मेरे को शो कर दिया। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसने पासवर्ड भी मेंशन किया है, NDLM-v2 NDLM-v वर्जन 2, है ना। तो ये इसका पासवर्ड है मेरी विन यूज़र 2 का। तो ये इसको बोलते हैं LLMNR पॉइजनिंग। तो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लॉइट करेंगे तो उसके अंदर ये मतलब यूज़र का एक्सेस लेने के लिए, मतलब अब मैं इस यूज़र का एक्सेस ले सकता हूँ रिमोटली। तो वो एक लेटर मूवमेंट की बात है, वो हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और अगर आपको इसके बीच में कोई भी दिक्कत आई हो या फिर समझ ना आया हो कि अभी मेरे को समझ नहीं आया LLMNR ये कैसे होता है, क्या होता है, तो मैं मेरा नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और आपके जितने भी डाउट हैं, या फिर इसमें मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो बतानी, और मतलब मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ बतानी भी, ऐसा भी होता है इसके अंदर, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता देना। ओके, ओके गाइस, थैंक यू।